अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी, मंच पर विराजमान गोयल साहब, के बिच्छू साहब, संजय भाई और जो दीपाली बहन जो इसके पहले इसका संचालन कर रही थी, मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों को अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। शुभकामनाएं इस बात के लिए कि इतने लंबे समय से आप लोग लगातार यहाँ बैठकर एक दूसरे की बात सुन रहे हैं। बधाई मैं देना चाहता हूँ वीरेंद्र भाई को इस बात के लिए कि उन्होंने विधानसभा में जिन साथियों को विधायक बनाने का एक संकल्प लिया था, तो जिन लोगों को पार्टी का टिकट दिया था, आज भी उनके चेहरे पे वही रौनक, वही उत्साह और पार्टी के लिए वही जज्बा है जो टिकट लेने के दिन था। इस बात के लिए मैं उन लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अभी भी इस मुहिम को चलाने का संकल्प ले रखा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि हम पार्टी का टिकट दें और उसके बाद वो व्यक्ति लगातार पार्टी के लिए बगैर ये सोचे कि उसका क्या परिणाम मिला है, उसके बाद भी वो पार्टी के लिए समर्पित रहे। यही एक सही चुनाव का परिणाम है। तो मैं सोचता हूँ वीरेंद्र भाई की टीम ने आप सब लोगों को जो चुना वो वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि आप जैसे साथी हम लोगों को मिले हैं। ये बहुत हम लोगों के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि की बात है। देखिए कि आज की ये जो मीटिंग, इसके पहले भी मीटिंग्स हुई हैं, तो लगातार जो मीटिंग वीरेंद्र भाई कर रहे हैं उसके पीछे मूल कारण ये है कि दिल्ली में आने वाले दिनों में नगर निगम के इलेक्शन होना है 2027 में। आप सब लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, आप सब लोग इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत का एहसास कब होता है, जब वो अपने आप को मैदान में उतारता है। वो उतारे, उसकी पार्टी उतारे, उसकी पार्टी उतरे, उसके साथी उतरे, तो पता लगता है कि हाँ इसकी कोई राजनीतिक हैसियत है। अन्यथा तो बहुत सारे लोग राजनीति में सक्रिय होते हैं लेकिन उन लोगों को अवसर नहीं मिलता, तो उनकी पहचान भी नहीं बन पाती। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस मामले में एक बेहतर पार्टी है जो अपने लोगों को आगे बढ़ने का मौका भी देती है और अपने चुनाव चिन्ह के माध्यम से उनको जनता के बीच में जाकर अपने आप को नेता स्थापित करने का मौका भी देती है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो दीगर पार्टियों में नहीं है। इसके लिए दूसरी पार्टियों में आदमी को बहुत संघर्ष करना पड़ता है और उसके बाद भी इस बात की गारंटी नहीं होती कि उसको अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने का कभी मौका भी मिलेगा। बहुत सारे ऐसे आप लोग भी बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे जो सालों से राजनीति अपनी अपनी पार्टी में काम कर रहे हैं, जो उन लोगों को मौका नहीं मिल पाया। ये एक विश्वास की बात है। एक छोटी सी कहानी है, गांव में बरसात ही नहीं हुई, लंबे समय तक वहां पर पानी की कमी आ गई, सूखा पड़ गया, लोग बहुत परेशान थे, समझ भी नहीं आ रहा था क्या करें। एक दिन वहां पर एक साधु आया, लोग तो बहुत परेशान थे। जब परेशानी होती है तो आदमी हर आदमी की बात मानता है। तो साधु ने बोला ऐसा है कि एक मैं मंत्र पढ़ूंगा और उस मंत्र को पढ़ने के बाद यहाँ पर पानी आएगा। रात को मैं मंत्र पढ़ूंगा, सुबह सारे गांव के लोगों को निकलकर बाहर निकलना है। रात भर उन्होंने मंत्र पढ़ा। जब सुबह निकलने लगे तो जो एक बच्चा था छोटा सा, उसने अपनी माँ से पूछा, माँ छाता कहाँ है? तो उसकी माँ ने बोला छाती की क्या जरूरत है? बोले क्यों? अभी जब पानी बरसेगा तो वहां पे पानी बरसेगा तो छाता अगर नहीं होगा तो अपन गीले नहीं हो जाएंगे। ये जो विश्वास था उस बच्चे का, ये विश्वास ने वहां तक पानी बरसाया। जब आप सब लोग निकले हो तो आप उस विश्वास के साथ निकलिए कि आप लोग दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने के लिए, दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए सबसे बेहतर लोग। और कोई भी बड़ा आंदोलन, कोई भी बड़ा काम कोई बहुत बड़े समूह के साथ शुरू नहीं होता। मुट्ठी भर लोग होते हैं, वो मुट्ठी भर लोग संकल्प लेते हैं और उस संकल्प के कारण आप देखिए, अगर अपन राजनीतिक दलों की बात करें, बीजेपी की आप बात करिए, दो ही नाम चलते थे, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और आदरणीय अडवाणी जी, आदरणीय बलराज मनोहर साहब। ये तीन चार लोग थे, उन्होंने पूरे देश में पार्टी को खड़ा कर दिया।
आप पार्टी को देखिए, हाल की घटनाएं दिल्ली में 5 आदमी थे, 5 लोगों ने मिलकर दिल्ली को 3 बार वहाँ पे मुख्यमंत्री बन गए। आज पंजाब में सरकार बना के बैठे हुए हैं। ये इसलिए होता है कि चुनिंदा लोग काम शुरू करते हैं और बाकी के सारे साथी इस विश्वास के साथ कि बरसात होगी उसके साथ खड़े होते हैं, उसके साथ संकल्प करते हैं। हम लोगों को अपने साथियों को ये साथ देकर जब चलना है तो हमें भी उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हमारा जो मकसद है वो बहुत ही साफ है। और मकसद ये है कि दिल्ली की राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली में अगर छोटी सी भी राजनीतिक घटना होती है तो उसकी चर्चा पूरे विश्व में होती है। भारत तो छोड़ दीजिए, विश्व में उस बात की चर्चा होती है, क्योंकि भारत की राजधानी होने के नाते दिल्ली संसार के अंदर भी एक बहुत बड़े राजनीतिक केंद्र के ऊपर जाना जाता है। यहाँ पर चुनाव होंगे, चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी उतारेगी। इसकी चर्चा पूरे भारत में होगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नगर निगम के इलेक्शन में मैदान में, उससे हमारी पार्टी की भी गुडविल बढ़ेगी, हमारे नेताओं की गुडविल बढ़ेगी और साथ ही साथ जो लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं उनका भी दायरा बढ़ेगा और उनकी राजनीतिक शक्ति में भी इजाफा होगा। इसलिए हम सब लोगों को मिलजुल कर पूरा ये प्रयास करना है कि आने वाले दिनों में चुनाव के समय हम पूरी 250 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को खड़ा करें।